चलो खा लो जल्दी से। देखो मैंने मटन कोफ्ते बनाए हैं जैसे तुम्हें पसंद है। आज क्या बेच रहे हो? ये कैसा चश्मा है? ये बस एक गॉगल है, $4 का है। आप खरीदेंगे ये चश्मा? बताइए। पर ये तो आम चश्मे जैसा ही लग रहा है। पर ये अलग है, खरीदिए या फिर से छूइए मत। ठीक है ठीक है, एक दे दो। आज डॉलर का कितना हुआ है? पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या करते हैं। अरे आज डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा। ठीक है, अपनी बुआ को बोलना तुम्हें रजिस्टर में से पैसे दे दे। सुनो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उन्हें 50 लीराज और देने के लिए कहना। अपने बाबा के लिए जूते खरीद लेना। कल उन्हें फादर्स डे पर गिफ्ट कर देना। बताना नहीं मैंने दिया। वो मुझे मारेंगे। फादर्स डे महीने पहले था और हम आप लोगों की तरह ये आलीशान चीजें नहीं मानते। क्या सच में? फादर्स डे क्या बहुत आलीशान चीज है? कल मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैंने लड़कियों के लिए पेंसिल केस ऑर्डर की थी। मैं उनसे बोलूंगा जूते प्रमोशन के लिए हैं, वरना यकीन नहीं करेंगे वो। खा लो इससे पहले ठंडा हो जाए। हसन बेटा, बात सुनो। मुश्किल वक्त ही एक परिवार को जोड़ के रखता है। मुश्किलों का सामना करके ही एक परिवार मजबूत हो सकता है, समझे ना? फिर कोई भी कुछ भी उन्हें तोड़ नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? इसमें कितने साल लगेंगे? बहुत वक्त लगता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मुझे वक्त देंगे। वो हमेशा पैसों को लेकर झगड़ा करते हैं। बाबा को हमेशा नौकरी से निकाल देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसे बच्चों को ये सब नहीं बताना चाहिए था। खैर, तुम भी बच्चे कहाँ रहे अब। मतलब तुम अप्लाई करो तो तुम्हें भी आर्मी वाले ले ही जाएंगे यहाँ से। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा का बुरा वक्त चल रहा है। सब तुम्हारी तरह चालाक नहीं होते। वो कमाने के लिए दूसरों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके चाइना से चीजें नहीं मंगवा सकते। तुम्हारे बाबा सब पर यकीन कर लेते। क्या ये अच्छा रहेगा अगर वो परेशान होकर वापस चले जाएं? अपनी माँ से कहो कि उन्हें सहारा दे, ना कि ये कि वो उन्हें हमेशा चिढ़ाती रहे। आप सबसे अच्छे हो। आपके जैसे कोफ्ते दुनिया में कोई नहीं बना सकता। हाँ वो तो है। फूफा जी, आज मैंने बिना आंख वाले इंसान को देखा। तुमने उन्हें कहाँ पर देखा? उनके पास आंख की जगह नहीं थी। वो एक ही आंख के साथ पैदा हुए थे। उसने ऐसी बातें कही तुमसे? वो हमारे गली में बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने कहा वो पैदाइशी ही ऐसे हैं। शेफ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा थक गया हूँ। मुझे थोड़ा आराम करना है। मैंने खाना बना दिया है। मैं केमाल को यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। मुस्तफा, सुनो, केमाल कहाँ है? उससे कहो कि
रेस्टोरेंट में अगर किसी ने ग्रिल खाना मांगा तो उसे किचन में मदद करे। घूरना बंद करो, घूरना बंद करो। मैं जानता हूं तुम आईब्रो बना रही थी, पता है मुझे। तुम्हारी माँ भी ये करती है, ये कोई पहली बार नहीं देखा मैंने। आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, मैं सोऊंगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो मेरा भाई बाहर गया है, उसने अपनी किताब ली और वो बाहर चला गया। उसने बोला कि वो घर पर बोर हो रहा है, वो बाहर जाकर के ही पढ़ेगा, समझे ना? गोलू, मैंने तुमसे झूठ बोलने के बारे में क्या कहा था? मैं बिल्कुल भी गोलू नहीं है, समझे? आप बीमार है ना? आप तो कभी बीमार नहीं होते। बाबा, आपकी उम्र हो रही है क्या? देखो, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मेरे साथ जबान संभाल कर बात करो। जो पूछा है वो बताओ। ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पर है? वो वापस आए तो उसी से पूछ लेना। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब मुझ पर ही चिल्लाते रहते हैं। इस लड़की की बदतमीजियां। उस्मान भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जो भी बताने वाला हूं उस पर चौंकिएगा मत, किसी भी चीज पर झिझकना मत। आपकी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। पहले मेरा हाथ लीजिए, अपने हाथ में कसकर पकड़िए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्वाद। यही हूँ शेफ। स्वाद सॉस दो। सॉस कौन सा ऑर्डर चाहिए सर? ये वाला यार। पकड़ो इसे। हाँ गोलू, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? वहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ हुई क्या? हुई है। आपको जल्दी से रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। बाबा घर पर बीमार हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर के लिए आप मदद करेंगे। क्या बाबा चाहते हैं कि मैं किचन में काम करूं? मैं फोन रख रही हूँ, बाबा को देखने वो ठीक नहीं लग रहा। ठीक है गोलू, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अरे आज तो मजा आ गया। स्वाद 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 स्वाद। आने के लिए शुक्रिया। सर सारा सामान रखवा दिया है, आप बाहर देख लीजिए। स्वाद स्वाद, मैं जा रहा हूँ, किचन का ध्यान रखना प्लीज यार, संभाल लेना थोड़ा। किसी ने ऑर्डर दिया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तुम देख लेना उसको एक बार, ठीक है ना? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हाँ सुनो, हमारे रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। 5 टेबल्स के कस्टमर्स ने अभी अभी ऑर्डर दिया है। तो तुम बना लेना, तुमने भी तो कुकिंग सीखी है ना। अपने हाथ गंदे कर लोगे तो मर नहीं जाओगी, और मदद के लिए स्वाद भी तो है। देखो कमाल, तुम मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हो। मानू, मेरे बाबा ने मुझे किचन में काम करने के लिए कहा है, जहाँ वो मुझे कदम तक रखने नहीं देते। और तुम चाहती हो मैं यहाँ रुकूं? मुझे कोई टेबल्स की परवाह नहीं है। अरे सुनो तो, सुनो ना। क्या तुम ऐसा करने वाले हो? क्या तुम ये जॉब छोड़ रहे हो? ऐसा बिल्कुल मत करना। इतनी मेहनत के बाद तुम। हाँ शायद, पता नहीं। इतने बड़े रेस्टोरेंट को छोड़कर तुम उस छोटे से रेस्टोरेंट में काम करोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तुम्हें कितनी आज़ादी दी है, तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो। बानू, तुम्हारे बाबा ने कभी तुमसे मदद मांगी है? मुझे वो पसंद नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, मेरे पास वक्त नहीं है। हे, कमाल, मत जाओ ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक जबरदस्त ऑफर देती हूँ, मेरे पार्टनर बन जाओ। बिजनेस पार्टनर? हाँ बिल्कुल। अपने सपनों को और मत मारो। इसका मेरे सपनों से कोई लेना देना नहीं है बानू। बाबा ने मुझसे कुछ मांगा है, बस इतनी सी बात है, समझे? मैं जल्दी में हूँ बानू, मुझे माफ करना। मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। उसकी जरूरत नहीं है यार, प्लीज वो वापस आ जाए। क्या वो चले गए? क्या तुमने खुद सुना? दीदी वो चले गए, उन्होंने कहा वो आराम करेंगे। ये तो कयामत की निशानी है। मेरे चाचा किचन छोड़कर कभी नहीं जाते। मलिक, अगर कोई ग्रिल फूड ऑर्डर करे तो बोल देना स्टोव काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ करती हूँ। क्या चल रहा है ये सब?
आइए आइए, खुश आमदीद। तो सुन, सर से ऑर्डर ले लो। मिसेस इंजी, बिल्डिंग सेल पर लगी है ना, आप अपने रेस्टोरेंट का क्या करेंगी? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है। पर यहाँ तो फॉर सेल का नोटिस लगा है। कौन सा नोटिस? आइए ना सर, आप अंदर आइए। शुक्रिया, थैंक यू। यार अब हम क्या करेंगे? 7 8 2 9। हेलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैंने आपको बिल्डिंग के लिए कॉल किया था जो मनोलिया स्ट्रीट नंबर 40 पर है, जो आप बेचना चाहते हैं। क्या बोलिए? तो बताइए आप ये बिल्डिंग कितने में बेचना चाहते हैं? मैम आप हमारी रियल एजेंसी में आ जाइए, हम आमने सामने बात करते हैं। हाँ? हम शहर में ही हैं। ठीक है ठीक है। रास्ते से हट जाओ, मैं कुक हूँ। अरे कमाल, हमारे पास सलाद नहीं है। हमें कंपनी से 20 ऑर्डर मिले हैं अभी, पर सलाद खत्म हो गया, क्या करूं? ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी के लिए जो सलाद मांगे हैं उन्हें जत्थी को दे दीजिए। हाँ। मिलिक मम्मी, अब प्याज काट रही हैं फिर वेल्डिंग कर रही हैं। तो सुन, रुक जाओ, तुम टमाटर खराब कर रहे हो। तुम अंदर जाके कस्टमर्स को खाना परोसो। स्वाद, मितिन मेरी छुरी दो। ये क्या है, यहाँ पर सब बिगाड़ रखा है, कुछ भी ढंग से नहीं है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, देखो वो वहाँ पर पड़ा है, कुछ सही नहीं है। मुझे वो दो। मितिन एप्रेन दो। मुस्तफा, हालात इतने बुरे नहीं हैं मुस्तफा। मैंने रियल एस्टेट एजेंट से बात की है, वो बहुत पैसे मांग रहे हैं। कोई भी इस इलाके के इतने पैसे नहीं देगा। और अगर कुछ बुरा होता भी है, मतलब हम किराए की रकम पर नहीं मान सके, या अगर उन्होंने बिल्डिंग गिरा भी दी, कोई बात नहीं, तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। बस तुम हिम्मत रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। मुस्तफा, अरे जरा मेरी तरफ तो देखो। वो यहाँ है। हाँ? उसने हमें ढूंढ लिया, उसने हमें ढूंढ लिया है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो वही। बच्चे घर पर हैं? नहीं, सारे नहीं हैं। केमाल यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं, हसन ने उसे देखा, वो गली में। उसने कहा कि वो अंधा था और बुढ़ा भी। वो उन दिनों जवान था, पर वो 1982 की बात है। अब 35 साल हो चुके हैं। बहुत वक्त हो गया इंजी। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हो सकता है कि बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया हो। वो इस गली से जा रहा हो, और हो सकता है कि किसी दूसरे अंधे इंसान को देख लिया हो। तुम नहीं जानती कि क्या हुआ होगा। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि असल में हुआ क्या होगा। हो सकता है वो कोई और हो। तुम बिला वजह इतनी फिक्र कर रहे हो। इतने साल हो गए हैं मुस्तफा। देखो ऐसा नहीं हो सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। तुम भी ना कितना परेशान हो गए हो, जरा देखो तो। कहाँ रख दिया? हाँ, मिल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये रहा। हाँ। ये देखो मुस्तफा, देखो मुस्तफा, ये मिल गया। देखो मुस्तफा, मुस्तफा इधर देखो, देखो इसे। क्या तुम इसमें खुद को पहचान पा रहे हो? हाँ? नहीं ना? मैं कह रही थी ना कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। अब देखो इसे, क्या तुम इसमें खुद को पहचान पा रहे हो? कुछ बोलो मुस्तफा। तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या? फाड़ कर मिटा दो इस तस्वीर को। इसे क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा था कुछ मत रखना। मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसकी बस यही याद तो है हमारे पास। जरा देखो इस तस्वीर में गौर से। तुम कितना मुस्कुरा रहे हो, कितने खुश हो तुम। मैं कितनी खुश हूं इसमें।
हम सब कितने खुश हैं। मुझे कल की कोई फिक्र नहीं। अपनी ही दुनिया में कितनी खुश हूँ मैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। हम सब कितने खुश थे। तुम इस तस्वीर को कभी नहीं मिटा सकते मुस्तफा। मैंने तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी है। अपने साथ इस जिंदगी में मैंने तुम्हें भी फंसा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक है। हमारी जिंदगी में क्या खराबी है मुस्तफा? हम सेहतमंद हैं, साथ हैं, हमारे 3 प्यारे बच्चे हैं। जफर और उसका परिवार हमारे साथ है। ये सब काफी है हमारे लिए। मुझे अपनी जिंदगी के 1 मिनट पर भी अफसोस नहीं है मुस्तफा। 1 मिनट भी नहीं। तुम्हारे बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं मुस्तफा। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं जब भी मुसीबत में पड़ता हूँ तुम किसी न किसी तरह मुझे बाहर निकाल लेती हो। हमने मुश्किल वक्त देखा है, पर हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ना होगा हमें। तुम समझ रहे हो ना मुस्तफा? हाँ। हिम्मत से काम लो मुस्तफा। हाँ। अगर तुम्हारे बाबा भी कब्र से बाहर आ गए तो वो भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे, समझे तुम? मेरा कमीना बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था इंद्री। बेशक वो मुझे नहीं पहचानेगा। अब हाँ मैंने बेवकूफ़ी वाली बात कह दी। हाँ थोड़ी सी। खैर मैं खुद को संभाल कर थोड़ी देर में रेस्टोरेंट आता हूँ, तब तक तुम संभाल लेना। हाँ ठीक है ठीक है। मैं किसी के देखने से पहले इस तस्वीर को छुपा देती हूँ। इसे जल्दी से रख देती हूँ। हाँ इसे यहाँ रख देती हूँ इसको। मुस्तफा मैं इंजी? रेस्टोरेंट जा रही हूँ। क्या तुमने कहा कि बिल्डिंग सेल पर लगी है? हाँ पर इसकी फिक्र आप कल करना, अभी आराम कर लो। मैं चली। हाँ बस करो, मुझे ज्यादा मत हंसाओ। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? तुम बस पढ़ती रहो, मैं देखूंगा। पढ़ाई हो गई? मुझे बुक खोले हुए बस 5-6 सेकंड हुए हैं। 1 घंटा बीत चुका है। मैं कल जा रहा हूँ। हम ऐसे साथ वक्त बिताएंगे। बाप रे, तुम बस एक ही दिन के लिए जा रहे हो और इतना ड्रामा कर रहे हो। बस अब मुझे रिकॉर्ड मत करो। Bahar geldi geçti, sen gelmez oldu. Yaradan eşkine ne olur dön. तुम यहाँ हो कमाल बेटा? मैंने कल के लिए डेजर्ट बना दिया है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। उम्मीद है तुमने कुछ अजीब नहीं किया होगा। अपने बाबा को चिढ़ा मत देना। नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला। ये देखो, शेफ कुसगुन की क्लासिक पुडिंग। पर ये तो नीली है। अरे वाह कमाल, ये तो बहुत शानदार है। तुम यहाँ से अच्छी जगह पर काम करने लायक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। ये तुमने क्या किया है? तुम्हारे बाबा के देखने से पहले इसे जल्दी से हटा दो। बाबा आ गए हैं। हटो।
ये क्या है? पुडिंग है बाबा। तो फिर कल से हम सब जोकर के कपड़े पहन कर आते हैं। अलग तरह से इन पुडिंग को परोसेंगे तो अच्छा लगेगा और लोगों को कहेंगे कि ये बेवकूफों का खाना है। आप मामूली डिशों से हटकर जरा सा भी कुछ नया नहीं कर सकते हैं क्या? वाओ कमाल भैया, ये तो बहुत अच्छा है। ये सारा तो पेस्ट्री की तरह बिक जाएगा। इंस्टाग्राम पर इनकी फोटो डालिए, मेरे दोस्त दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी पहले लेता तुम हूँ। ये खाना बंद करो। मैं जानता था कि आराम करना भारी पड़ेगा मुझे। कोई बीमार पड़ जाए इससे पहले इन्हें फेंक दो। बाबा ये सब ऑर्गेनिक है, कुछ सेहत बिगाड़ने वाला मैंने नहीं कहा है। ना इसे फेंक दो, फेंक दो। कोई बात नहीं, इन्हें ले जाओ। बेटा जाकर गार्डन साफ कर दो, नहीं तो मक्खियां आ जाएंगी। जी सर, अभी करता हूँ। चलो बेटा, चलो घर चलते हैं। बताओ कि क्या करूं मैं इसका? उसे मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा, तुम कहती थी ना कि मैं हमेशा उसे चिढ़ा देता हूँ। अगर मैंने इसे यहाँ पर काम करने दिया तो ये बिजनेस डुबा देगा। देखा तुमने, मैं एक भी दिन के लिए अपने बेटे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। सुनता ही नहीं, वो कभी नहीं सुनता है। वो अपने सपनों की ही दुनिया में खोया रहता है, असली जिंदगी के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। इस जगह के कुछ नियम है इंजी। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसे यहाँ पर काम करने दिया और वो 3 रंगों वाली पुडिंग बनाता है। हद है। और तो और ये पहली बार नहीं है इंजी। तुम जानती हो कि वो हमेशा बचपन से ही इसी तरह के काम करता रहा है इंजी। Sen gelmez yarim, gözlerim yolda beklerim ama sen gelmez sen gelmez sen gelmez। जानते नहीं एंड क्रेडिट भी मूवी का हिस्सा होते हैं। बस भागना है, चले जाओ जल्दी से। क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो, पागल है ये। बगैरत इंसान। Sen gelmez स्वागत है। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हमारे छोटे से घर में स्वागत है आपका। सलीम प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। कैसे हैं? तुम कितनी अच्छी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मेरी अंकल। बच्ची। माँ आप कैसी हैं? ठीक हो। आप दोनों लड़ रहे थे क्या? रुकावट के लिए माफी चाहूंगा। चलो भी, वो क्यों लड़ेंगे? तुम्हारी माँ को मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं लगी? अरे आपने देखी क्या? इधर आओ ना, तुम कुछ पीना चाहते हो? आपने मूवी देखी?
हाँ, थोड़ी सी अलग किस्म की है और जाहिर है लोगों को पसंद आई है। पर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी? हाँ, ऐसा नहीं है, मुझे वो मामूली लगी। खैर, मैं कोई मूवी एक्सपर्ट नहीं हूँ। आखिरकार ये एक अवार्ड फिल्म है। तुम आराम करो, मैं खाना चेक करके आती हूँ। चलो डिनर करते हैं बैठ। बेटा, बुरा ना मानो तो तुम लोगों को ही डिनर करना पड़ेगा। मैं किसी और के साथ डिनर करने वाला हूँ। सलीम, सीरियसली? ये पहली बार है कि हमारा बेटा डिनर के लिए आया है और तुम बाहर जा रहे हो? मैं इसके साथ पहले भी डिनर कर चुका हूँ। हम बहुत बार साथ करते हैं डिनर। तो सिनेमा हॉल भरा हुआ था? हाँ, सभी को मूवी अच्छी भी लगी। मुझे माँ के साथ अकेला मत छोड़िए, आप बाहर मत जाइए। यकीन मानो, अगर मैं रुका तो आज रात तुम्हारे लिए और मुश्किल होगी। कुछ वक्त से हमारी बन नहीं रही, तो बा इनका ख्याल रखना। हाँ जी जरूर। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग तलाक क्यों नहीं ले लेते? पागल मत बनो बुराक। पर इन्हें इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा करने जाऊं तो वो आपे से बाहर हो जाती है। खैर, तुम आराम करने वाले हो? नहीं, हमने नई फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। तैयारी में भी वक्त लगता है। मुझे मार्च से किसी भी हाल में शूटिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। हम एक शॉर्ट हॉलिडे पर जाने वाले हैं, इसने वादा किया हम है। जाएंगे। तुम्हें काया याद है? तुम्हारा टीममेट था। कुछ दिन पहले उसका फोन आया था और तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तुम्हें पूछे बिना मैंने नंबर नहीं दिया। हाँ, आप दे सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसने कहा कि वो शादी कर रहा है और शादी से पहले अपने टीममेट्स के लिए पार्टी रखना चाहता है। उसने कहा कि बस उसके परिवार वाले ही शादी में शामिल होंगे, तो इस पार्टी में हम तुम्हें जरूर इनवाइट जाएंगे। किया है। सबसे मिलकर अच्छा लगेगा। ठीक है। बच्चों, टेबल पर बैठ जाओ, खाना लग गया है। इन्हें वास में लगा देना चाहिए। मैं अभी आती हाँ, हूँ। शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड नाइट। आयसन, खुद को संभालना, ठीक है? मैं तुम्हें अब और सह नहीं सकती, सच में। माँ, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे। पर क्यों? कोई बात नहीं, वो ऐसे ही है। इसकी एंडिंग बहुत ही सैड थी। बस करो जान, ये एक मूवी थी, रोना बंद करो। चलो कुछ खाते हैं। देखो वहाँ पर और भी लोग थे, इसलिए मैं भी रोया नहीं। डायरेक्टर ने बहुत ही इमोशनल मूवी बनाई है, पता है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं उसे कॉपीराइट लॉ, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी और इंडिविजुअल राइट्स तोड़ने के लिए जेल भिजवा दूंगी। पता नहीं कुछ लोग अपने आप को क्या समझते हैं। हाँ, किसी की प्राइवेट लाइफ के साथ खेलना। बगैरत इंसान, कमीना। तुम्हें हमारी प्राइवेट कहानी पब्लिक करने का हक किसने दिया? तुम हो कौन? तुम्हें लगता है क्योंकि तुम एक फेमस डायरेक्टर हो तो तुम बच जाओगे? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है। अरे, मुझे समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है। तुम दोनों मुझसे नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम दोनों ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया? मजाक मत कीजिए माँ, आपने डिनर शुरू होने से पहले ही रात बर्बाद कर दी। हाँ, और तुमने उस लड़की के पीछे जो अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए हैं, उसका क्या? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कैसे हुई? मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी कह रही हो, मेरे पास पैसे हैं। तुम मेरी वजह से लॉस एंजलिस के स्कूल नहीं गए। तुम उसकी वजह से मुझसे दूर हो गए। तुमने एक फिल्म बनाने के लिए इतने साल गरीबों की तरह जिंदगी बिताई। पर फाइनली मैंने वो बना ली है। आप इसलिए रो रही हैं कि मैं आपके पैसों के बिना कामयाब हो गया हूँ। तुमने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। हम पहले जिस तरह से साथ में रहते थे वैसा कुछ नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जब आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें ना की जाएं तो आप आपे से बाहर हो जाती हैं। जब मैं ग्रेजुएट होकर स्कूल से निकला तो मेरी शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे अवार्ड्स मिले थे माँ। उन सालों में भी आपने मुझे लॉस एंजलिस जाकर मास्टर्स डिग्री लेने के लिए फोर्स किया। आपने मुझे पैसों की धमकी दी। इतने साल बाद भी आप वैसे ही हैं। आपको तो मेरी फिल्म की स्टोरी भी पसंद नहीं आई। मैं आपको समझा नहीं सकता। बेटा, तुम इस तरह से नहीं जी सकते। ये आपको समझना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। चलो, तुम्हारे नाम पर कुछ घर रजिस्टर करवाते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे जियो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। चलो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ अच्छे पैसे डलवाते हैं। मुझे नहीं चाहिए। हम डिनर कर रहे हैं, या ये बेहतर रहेगा कि मैं आपको अपने पागलपन के साथ छोड़कर चला जाऊं? ठीक है बेटा, बैठ जाओ।
आइसन आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, बैठिए साथ में डिनर करते हैं। मेरा सर फट रहा है बेटा, मुझे अपने कमरे में जाने दो। बुराक उनके पीछे जाओ। मिसेस आइसन ने कहा कि उन्हें मेरी फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं लगी। मुझे कोई परवाह नहीं आपको अच्छी लगी कि नहीं, मैंने बनाई है, आपसे पैसे लिए बिना खुद से बनाई है। मिसेस आइसन, बुराक ये मत करो जान, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। दुबई सबसे बाहर रहो। लॉक करना मत भूलना और अलार्म लगा देना और सब कुछ ठीक से करना, ठीक है? शुक्रिया, आपकी रात अच्छी ठीक रहे। है, गुड नाइट। गुड नाइट। कमाल, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, पर तुम खुद को देखो, पूरे भीग चुके हो। स्वाद, कमाल का कोट बाहर लेकर आना प्लीज। जी अभी लाया। अब यहाँ बारिश में और मत बैठो, ठीक है? तुम्हें हुआ क्या है? लाओ। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो मेरे घर चलो, तुम बीमार पड़ जाओगे। हम मिस्टर केमाल को घर छोड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये हमारे साथ घर जा रहे हैं। मैंने जो कहा सुना नहीं आपने? जरूर मैम, सुना। फॉर सेल? अब हम क्या करेंगे? ये इस वक्त क्यों खुला है? बाबा, हाँ बेटा आ जाओ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? केमाल चला गया, उसके वापस आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर हो गई है बाबा, वो आ जाएगा। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। वो ऐसे ही नहीं गया, उसने पुडिंग वाली ट्रे जमीन पर पटकी जैसे मुझे मारना चाहता हो और यहाँ से चला गया। क्या? क्योंकि मैंने फेंकने को कहा। अच्छा, पर क्यों? वो इतना बुरा था? पर बाबा, आखिर उसने पुडिंग बनाई ही क्यों? आप तो उसे कभी भी किचन में पाँव तक नहीं रखने देते हैं, है ना? सहर, क्योंकि उसने 3 रंगों वाली पुडिंग बनाई थी। समझ में आ रहा है तुम्हें? 3 अलग अलग रंगों वाली पुडिंग। मैं कैसे वो लोगों को देता खाने के लिए? वो सारे लोग मेरा और मेरे रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाते, और इस बात पे तुम्हारा भाई यहाँ से चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी आ जाएगा। वो कहाँ ही जाएगा? चलिए घर चलते हैं, माँ बहुत परेशान होंगी। चलिए। हाँ हाँ, वो मुझसे बात नहीं कर रही, जैसे कि सिर्फ वो उसी का बेटा है, जैसे मुझे बुरा ही ना लगाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब हुआ है। चलिए बाबा, आइए, हम कमाल को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। कोशिश करो, शायद तुम ही कुछ कर पाओ। आइए। मैं इसे अंदर रख देता हूँ।
मैंने आपसे कहा था कि हम घर जाएंगे, ना कि मेरे डैड के घर पर। मुझे लगा हम पहले मिस्सी को साथ लेंगे जैसे रोज करते हैं। बुकेत आज अपने दोस्त के घर रुकने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने साफ साफ कहा था हम घर जाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मिसेस बानू, मैं आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। पागल मत बनो कमाल। आप ऐसा कीजिए, मुझे कार की चाबी दे दीजिए। कल मैं खुद ड्राइव कर लूंगी और डैड से कहकर दूसरा काम ले लीजिएगा अपने लिए। मिस बानू, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुस्ताखी तो आपसे हुई है और उसी को बार बार दोहरा रहे हैं आप। तो फिर मैं चाबी दे के जा रहा हूँ। ठीक है। बानू, मैं घर नहीं आ रहा। तुमने अचानक से तुमने उन्हें क्यों भेज दिया? मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेरी लाइफ है। तुम्हारे पेरेंट्स को क्या लगेगा बानू? वही लगेगा जो मेरे तलाक के बाद से लगती आ रही है कि मैं एक बिगड़ी हुई अमीर जाती हूँ। मैं दोस्त नहीं बना सकती, जॉब नहीं कर सकती, मेरे दिल में जज्बात नहीं है। मुझे क्यों सजा मिल रही है? तुमने मेरे ड्राइवर का बर्ताव भी देखा? उसके दिमाग में भी शक घूम रहा था। आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ मुश्किलें आ रही हैं। बानू, बेहतर रहेगा हम कल बात करते हैं। कल बात करें, ठीक है? ठीक है। तो टैक्सी बुला दो तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। चलना थोड़ा बेहतर रहेगा। तुम अंदर जाओ, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। हाँ शहर, बोलो। तुम कहाँ चले गए हो? शहर प्लीज मुझ पर चिल्लाना बंद करो यार। मेरी रात बहुत बुरी जा रही है। जल्दी से घर आओ, मेरी रात और बुरी जा रही है। मुझे पता है क्या हुआ है। तुम्हारी जरूरत है, घर आ जाओ। मैं तुम्हारा टेरेस पर इंतजार करूंगी। ठीक है बहन, मैं आता हूँ। कमाल आ रहा है। कहाँ है वो? कहाँ होगा? कैफे में ही होगा शायद। लगता है कि वो औरत भाई के प्यार में है। हाँ। स्वागत है मिस बानू, आपको कुछ चाहिए? थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, कैसी हो तुम? बहुत परेशान हो। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? यहाँ आकर रहो ना मेरे पास कुछ दिन। चलते हैं कहीं? नहीं, आज रात बुकेत अपने दोस्त के घर पर रहने वाली है। नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रही। तो फिर एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। ओके, रखती हूँ। अगर उसने शादी कर ली तो
वो उससे बड़ी है, उसका एक बच्चा भी है। माँ तो उसे कच्चा चबा जाएगी। कमाल को कोई परवाह नहीं है, उसे बस एक किचन चाहिए जिसमें वो आराम से खाना बना सके, और वो औरत उसे वो दे रही है। जितना मैंने सुना है वो बहुत अमीर है। तुम्हें लगता है कमाल को उसमें दिलचस्पी रहेगी? तुम इतना लेट कैसे हो गई? मैं सिनेमा गई थी। तुम्हारा सिनेमा कब से? क्यों, मैं नहीं जा सकती? मुझे आर्ट में दिलचस्पी नहीं हो सकती? मैं इतनी जाहिल हूँ। अरे हो गया बाबा, बस करो। वैसे कौन सी मूवी देखी? ट्वाइलाइट ब्रीज। मैंने उसके बारे में सुना है, उसे अवार्ड मिला है। मैं भी इस हफ्ते उसे अपने दोस्तों के साथ देखने जा रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये बुराक भाई की फिल्म है, ट्वाइलाइट ब्रीज। हाय, यकीन नहीं होता, मुझे पहले एहसास नहीं हुआ। मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा? पागल कहेंगी। हमने जो पल बिताए थे वो सब उस मूवी में है, पर अंत में सब सच बदल दिया है। उसने आपके ऊपर फिल्म बनाई? वो बहुत बुरी है। रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई थी। मैं उसके खिलाफ केस करूंगी, उसे बर्बाद कर दूंगी। लेकिन क्यों? और वो इसलिए क्योंकि उसने बगैर मेरी इजाजत के मेरी जिंदगी का इस्तेमाल किया। फिल्म की कहानी आपसे इतनी मिलती है? हाँ। मैं पहले दिन ही देखने जाऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं पहला शो ही देखूंगी। अरे नहीं, मैं नहीं जा सकती यार। कल से काम पे जाना अरे हाँ है। गोलू, और क्या। फाइनली तुम्हारे पास जॉब है। तुम हाई हील्स पहनकर प्लाजा में भागोगी, अपने कलीग्स के साथ लंच में सलाद खाओगी। मुझे गोलू मत बोलो। तुम्हारे टीवी सीरियल देखने के दिन अब खत्म हुए। याद रखना मेरी बात, गलत नहीं कह रही हूँ मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और जब मैं अमीर बन जाऊंगी तो सब मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पागल मत बनो। तुम उस सेक्टर में हो जहाँ लोग 22 घंटे काम करते हैं। किसी को तुम्हें परेशान करने की फुर्सत नहीं होगी। तो क्या स्टोरी है फिल्म की? पहले तो वो दोनों यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर लड़की गायब हो जाती है, लड़का तड़पता है, फिर द एंड ऑफ क्रेडिट्स। हाँ तो ठीक है, इसमें बुरा क्या है? बहन, तो क्या ये सब झूठ है? तुम गायब हुई थी ना, मुझे यकीन नहीं होता। उसने अपने प्यार पर फिल्म बनाई है। इससे ये पता चलता है कि उसने आप पर फिल्म बनाई है, मतलब उसने आपके नाम का इस्तेमाल किया है। अच्छा तो इडियट फिल्म का नाम क्या है? ट्वाइलाइट ब्रीज। हाँ। गॉड, आप ट्वाइलाइट हो? मुझे यकीन ही नहीं होता। आपका नाम सहर है। अब काश मुझे पता होता कि उसने आपको क्यों छोड़ा। ये तो बहुत बड़ा राज है। आप उसके लिए पागल थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। चलो भी दीदी, मैं बड़ी हो गई हूँ। बताइए ना, उसने आपके साथ क्या किया? क्या उसने आपको धोखा दिया था या फिर छोड़ दिया था? क्या हुआ था आखिरकार? बताइए ना प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने शायद आपको धोखा दिया था, आपने उन्हें छोड़ दिया और गायब हो गई, है ना? नहीं, नहीं दिया था। क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मुझे बात नहीं करनी है। क्योंकि आपको धोखा मिला। शिरिन, उसने धोखा नहीं दिया था। धोखा दिया था? अगर एक और बार कहा तो मार पड़ जाएगी। मुझे लगता है दिया था। क्या आपके लिए चाय निकाल दूं? ठीक है। धोखा तो दिया। शिरिन, hiç yokmuş gibi yaşamak gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı, elimizde paramparça gölgeler, gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar.